हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आगे की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि आपने क्या पिछले नोट्स रिवाइज किए? नहीं किए हैं तो कर लो। डर लगा? नहीं, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे बहुत बहादुर होते हैं। प्लीज रिवाइज कर लीजिए बच्चों। अगर रिवाइज नहीं करेंगे आप तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चीजें भूलते जाएंगे आप। आज पढ़ा कल भूल गए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। पढ़ोगे याद नहीं रहेगी, चीजें रिटेन नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। हमने क्या पढ़ाया? एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, जिसमें एक वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज मिलती रहती हैं, एक्सप्रेशन पुट करते हैं, वैल्यूज बने। देखिए, एक्सप्रेशन को हम एक मशीन की तरह मान सकते हैं कि एक मशीन है जिसमें आप वो उसका काम है चिप्स बनाना, मान लीजिए। तो इस मशीन में आप आलू इधर से डालिए, आलू के चिप्स मिल जाएंगे। बैगन डालिए, बैगन के चिप्स मिल जाएंगे। बनाना डालिए, बनाना चिप्स मिल जाएगा। प्याज डालिए, ऑनियन चिप्स मिल जाएगा। तो बेसिकली सर जो है लोहा डालेंगे, लोहे के चिप्स बना देगी मशीन को। इससे क्या मतलब, इनपुट क्या है? ठीक, ये बेसिकली और एक्सप्रेशन होता है कि इसमें जो आप एक्स डालते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू दे देता है आपको। अब उसके बाद हमने कहा कि जब किसी एक्सप्रेशन को आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वेट कर देते हैं तो एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू निकाल, एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कहते हैं कि आपको एक एलएचएस साइड होती है, एक आरएचएस साइड होती है। इन दोनों को आपको बैलेंस करके लेके चलना है। इनिशियली वो आपको बैलेंस दी जाती है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। आपको जो भी ऑपरेशन करना है ऐसा करना है कि इन दोनों की वैल्यू ना बदल जाए। तो आप इधर जितना ऐड करते हैं उतना इधर ऐड करते हैं, जितना इधर सब्सट्रैक्ट करते हैं उतना इधर सब्सट्रैक्ट करते हैं, जितना इधर मल्टीप्लाई करते हैं उतना इधर मल्टीप्लाई करते हैं, जितना इधर डिवाइड करते हैं उतना इधर डिवाइड करते हैं, ताकि इन दोनों में कोई भी अंतर ना आए। ठीक, जैसे तराजू पे आप इधर जितना वेट रखिए उधर भी इतना वेट रखिए तो बैलेंस बना रहेगा। एक साइड आपने वेट रख दिया, एक साइड नहीं रखा तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब हाँ, इस क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना होता है कि भैया क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को चाहिए क्या। भाई जब तक आपको यही नहीं पता कि इस क्वेश्चन को क्या चाहिए आपसे, आप कैसे बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? क्वेश्चन को देख के भाई व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू वाली हालत में आप रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप पता कर लीजिए भाई कि क्या क्वेश्चन को चाहिए। अपने मन से इसको आप कुछ भी नहीं दे सकते। चलिए, सपोज करिए आपके घर पे गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए बंदा आया है और आपसे कह रहा है गाड़ी की चाबी दीजिए, आप घर की चाबी दे रहे हैं। फिर उसने कहा कि नहीं ये नहीं, तो आप अलमारी की चाबी दे रहे हैं। नहीं, आप पता करिए भैया आप किस लिए आए हैं, आपको किसने बोला है, किसने फोन किया? तो बोलेंगे आपके पापा ने भेजा है, बेटा गाड़ी की सर्विसिंग चाहिए, गाड़ी सर्विसिंग के लिए ले जाना है, गाड़ी की चाबी दो। तो जब आप पूरा क्लियर कर लेंगे सिचुएशन कि हाँ भाई पापा ने, ऐसा तो नहीं है किसी को भी आप चाबी दे देंगे, पहले फोन करेंगे पापा किसकी चाबी देनी है, पापा बोलेंगे बेटा गाड़ी की चाबी दे दो। तो फिर आप जाओगे, गाड़ी की चाबी ले जाओगे, उसको दे दोगे और वो गाड़ी ले जाके सर्विसिंग करके दे दो। पहले पता तो करिए कि जो बंदा मांग रहा है वो क्या मांग रहा है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर आपकी एक एलिजिबिलिटी, एक नॉलेज को जज करने के लिए दिया गया है। तो आप पहले पता तो करो कौन सी नॉलेज जज करने के लिए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इंटरप्रेट करिए कि क्वेश्चन आपसे करवाना क्या चाहता है। उसको पहले जज करिए। क्वेश्चन से पहले दोस्ती करिए। क्वेश्चन से पहले दोस्ती करेंगे ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद बताएगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन से दोस्ती करेंगे, उससे बात करेंगे तो क्वेश्चन इटसेल्फ विल टेल यू कि ऐसे प्रोसीड करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से दोस्ती करें। बिल्कुल, क्वेश्चन से दोस्ती करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हेलो क्वेश्चन हाउ आर यू। ऐसे दोस्ती नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, उन दोस्तों से आप अच्छे से बात करिए, समझिए, तो उन दोस्तों को लगता है कि हाँ ही केयर्स अबाउट मी। फिर वो दोस्त अपनी बातें बताता है, पर रैंडमली जाके रास्ते में किसी से बोलेंगे कि भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, बढ़िया है, 100 रुपया दो, नहीं देगा वो, डांट के भगा देगा आपको। तो पहले दोस्ती करिए, दोस्ती बढ़ाइए, फिर उससे आप इंफॉर्मेशन निकलवाइए। क्वेश्चन से हमें दोस्ती करनी है तो हम पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स। क्वेश्चन ने क्या कहा? आपके पास दो होल नंबर्स हैं W1 एंड W2। ठीक, वो ये कह रहा है
कि इन दोनों होल नंबर्स का द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स W1 माइनस W2 इज 66। इन दोनों का डिफरेंस 66 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, मतलब W1 या रादर W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू 2:5। अब आप कहेंगे कि मैंने W2 को ही ऊपर क्यों लिखा। यहां पर हमने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब W1 बड़ा है, W1 बड़ा है। अब इन दोनों का रेशियो 2:5 है, तो बड़ा वाला नंबर नीचे जाना चाहिए ना, 5 बड़ा है। रेशियो जिसका जितना बड़ा होता है उतना बड़ा वाला नंबर होता है। तो ये अगर मान लीजिए एक चीज है, उसके अपने 5 हिस्से किए, तो इसके पास 2 हिस्से हैं और इसके पास पूरे 5 हिस्से हैं, तो ये बड़ा होगा। ठीक, चलिए वो सब अभी तो ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे, तो बच्चों की चीजें हैं। आजकल के बच्चों को पिज्जे की वजह से हिसाब फ्रैक्शंस बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मुझे और चाहिए, मुझे वो कितना पिज्जा खाया, 1/4 ही खाया हूं। ठीक है, हमारे टाइम में 1/4 वगैरह पता नहीं चलता था जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2:5, तो हम क्या कहेंगे कि भाई लेट द नंबर्स बी, जब भी आपके पास रेशियो में नंबर्स हो ना, तो वो ये कह रहा है कि W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू 2/5। तो हम मान लेते हैं कि ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे अगर x मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही x कैंसिल होता है। ऊपर नीचे से जब आप रेशियो लेते हैं तो कोई एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है, सिंप्लीफाई होके 2/5 आंसर नंबर आ गया है। W1 W2 इससे कुछ बड़ा होगा, तो हम कहते हैं कि आप W2 को 2x मान लीजिए और W1 को 5x मान लीजिए। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि जब भी आप W2 अपॉन W1 निकालेंगे, W2 अपॉन W1 निकालेंगे, तो इस x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 रखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, 3 रखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, 4 रखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे तो कैंसिल ही हो जाने हैं। तो हम कहेंगे कि भाई आप W2 को 5x मान लीजिए, 2x मान लीजिए और W1 को 5x मान लीजिए। तो क्या इन दोनों नंबर्स का रेशियो 2/5 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 2/5 इन दोनों का रेशियो डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि लेट दी नंबर्स, यही सब समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 2x और 5x ही क्यों ले रहे हैं। 2x और 5x ही क्यों ले, आप x और 2/5x भी ले सकते हैं, लेकिन अननेसेसरीली चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। हम वैसे भी करके दिखा देंगे। लेट द नंबर्स बी 2x एंड 5x। ठीक, चेक भी कर लेते हैं। रेशियो ऑफ 2x बाई 5x इज इक्वल टू x कटा 2/5, 2:5 रेशियो आ गया, मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो सही है। ठीक, इट इज गिवन दैट डिफरेंस ऑफ these two numbers is 66, मतलब 2x और 5x का डिफरेंस 66 है। बताओ बड़ा कौन सा होगा? बड़ा ये 5x वाला होगा ना, x तो कोई एक नंबर है। x में जब आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बड़ा वाला नंबर मिलेगा, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा वाला नंबर मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि 5x माइनस 2x, ये डिफरेंस हुआ। It is given that the difference of the two numbers is 66. तो डिफरेंस 5x minus 2x is equal to 66. तो 5x minus 2x is 3x which is equal to 66. और हम ये कह सकते हैं कि 3x by 3 is equal to 66 by 3. 3 कट गया, ये कट गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 22, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। ठीक है, क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। गलती से भी आंसर मत लिख देना, वरना सीधा नंबर कट जाएगा। नंबर क्या है? नंबर हमारा ये नहीं, उसने नंबर्स पे व्हाट आर द टू नंबर्स, x नहीं पूछ रहा है, वो 2x और 5x पूछ रहा है। देयरफॉर नंबर्स आर
2x is equal to 2 into 22 is equal to 44 and 5x which is equal to 5 into 22 5 0 10 को 0 करेगा 110 मतलब दोनों नंबर्स कौन कौन से हो गए 111। चेक करने के लिए ऐड करके देख लो 44 प्लस 110 सॉरी ऐड करके नहीं डिफरेंस लेके देख लीजिए 110 माइनस 44 10 6 4 10 10 6 4 10 66 इज द आंसर। ठीक, तो यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन को हमने कहा था कि आपको फ्रैक्शन से भी करके दिखा देंगे, ठीक है कर लेते हैं, पर अननेसेसरली चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। फ्रैक्शन में अननेसेसरली चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, पर सिर्फ इसलिए कि बच्चों कभी आप मान लीजिए गलती से एग्जाम में आपने वही वेरिएबल मान लिया तो होप लूज नहीं करने का, होप लूज नहीं करना है, आपको करते जाना है, आंसर जरूर आएगा। तो कोई गलती मत करिएगा। हम कहते हैं कि मान लीजिए लेट वन नंबर बी एक्स, स्मॉलर वाला, ठीक, या बिगर वाला, छोड़ दीजिए कोई भी नंबर, इसको मत लिखिए। लेट वन नंबर बी एक्स, देयरफॉर अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर इज 2/5x। भाई रेशियो हमको क्या रखना है 2/5 रखना है ना, तो x बाय 2/5 x अपॉन x करेंगे, ये कट के 2:5 मिलेगा। भाई आप 2x 5x नहीं लेना चाहते तो x और 2/5x ले लीजिए। डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, बड़ा वाला नंबर ये होगा। क्यों, क्योंकि आपने 5 हिस्से में से 2 हिस्से यहां उठाए हैं, यहां पूरे के पूरे हिस्से हैं। देयरफॉर x माइनस 2/5x इज इक्वल टू व्हाट 66, ये आपको गिवन है, तो ये आ जाएगा 5x, एलसीएम लीजिए 5x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 66 और 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, अब दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 66 इंटू 5, ये कट गया, ये आपका आ गया 3x इज इक्वल टू 66 इंटू 5, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3x/3 इज इक्वल टू 66 इंटू 5/3, तो अब ये 3 कट गया, ये कितना बचा 22, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 22 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 110। मतलब एक नंबर आपको इसमें सीधे आपका एक नंबर मिलेगा x की वैल्यू, लेट वन नंबर बी 10x, तो वैल्यू कितनी आ गई 110। देयरफॉर सेकंड नंबर कितना आएगा, सेकंड नंबर इज 2/5 इंटू 110, तो 5 से इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आएगा 22 एंड 2 इंटू 22 इज 44। तो दोनों से आंसर आपका सेम ही आ रहा है, किसी भी से भी कर लीजिए आंसर सेम ही आएगा, तो इट डजंट मैटर कि आपने वेरिएबल किसको माना है। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब हमने बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि देवशी, एक बच्ची है जिसका नाम देवशी है, उसके पास शी हैज टोटल ऑफ 590 रुपीज, उसके पास 590 रुपए टोटल है एज करेंसी नोट्स हैं उसके पास, करेंसी नोट्स जो है ना वो टोटल आपके पास 590 हैं, एंड उसमें 50, ये 50 लिखा है हमने, 50, 20 और ₹10 के डिनोमिनेशंस हैं, मतलब उसके पास 10 रुपए के, 20 रुपए के और 50 रुपए के नोट्स हैं। ये सारी नोट्स जब उसने एक साथ इकट्ठे करके गिने तो टोटल पता चला कि 590 रुपए उसके पास हैं। ठीक, लेकिन हमें उसने ये तो बता दिया कि भाई उसके पास कौन कौन से नोट हैं 20, 50 और 10 के, और ये बता दिया कि टोटल उसके पास 590 रुपए हैं। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा आपसे कि मेरे पास हर एक नोट कितने हैं, तो आपने कहा भाई कि ये डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो उसने और डेटा दिया कि द रेशियो ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। मतलब रेशियो ऑफ ₹50 नोट्स
and ₹20 notes is 3:5। मतलब 50 रुपए के जो नोट हैं और जो 20 रुपए के नोट हैं, जब इन दोनों के नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो 3:5 मिलेगा। ठीक, तो मान लेते हैं, अभी इतनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम मान लेते हैं कि लेट शी हैज 3x notes of ₹50 and 5x notes of ₹20। ठीक, यही कहा ना कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 20 नोट्स इज 3:5। तो 50 वाले को हमने 3x मान लिया, 20 वाले को 5x मान लिया। तो ये हो गया आपका, अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 50 3x डिवाइडेड बाय 20 5x 3:5। अब उसने और कहा कि द टोटल नंबर ऑफ नोट्स शी हैज, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स शी हैज is 25। If she has total 25 notes, how many notes of each denomination she has? अब उसने 10 और 50, 20 और 50 के बारे में तो ये डेटा दिया था, उसने ये नहीं बताया कि 10 के कितने नोट्स हैं और किससे रिलेट कर रहे हैं। उसके लिए उसने ये बोला कि उसके पास टोटल 25 नोट हैं। ठीक, तो अब नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हुए, कितने हैं? 50 के हमने 3x नोट्स हैं। नंबर ऑफ ₹20 नोट्स कितने हैं हमारे पास? 5x। देयरफॉर टोटल नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹20 इज इक्वल टू क्या? 3x प्लस 5x विच इज इक्वल टू 8x। ठीक ठीक, टोटल 50 और 20 के उसके पास 8x नोट्स हैं। अब 10 के नोट्स कैसे पता चलेंगे? तो हम ये कहेंगे कि सिंस शी हैज टोटल 25 notes and 8x notes are of ₹20 and ₹50। 8x नोट्स ₹20 और ₹50 के ही हैं, तो बाकी के नोट्स किसके होंगे? रिमेनिंग विल बी ऑफ ₹10। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू क्या? 25 में से आप जो टोटल नंबर ऑफ नोट, देखिए आपके पास कुछ 50 के हैं, कुछ 20 के हैं, कुछ 10 के हैं। आपको ये पता चल गया कि 20 और 50 के कितने हैं। तो अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको ये निकालना है कि टोटल कितने 50-25 नोट्स हैं आपके पास, तो 50 और 20 वाले अगर आप हटा दोगे तो 10 वाले ही बचेंगे ना। तो हम ये कहेंगे कि आप टोटल 25 नोट्स में से 8x नोट्स हटा दीजिए, ये आपके ₹10 के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, ₹10 के नोट्स। तो अब एक बार टेबल बना के हम देख लेते हैं। टेबल बना के हमने देखा ये 10 रुपीज, ये 20 रुपीज, ये 50 रुपीज। 50 के कितने हैं हमारे पास? 3x, 20 के 5x और 10 के 25 माइनस 8x। ठीक, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 10 इंटू 25 माइनस 8x, इसकी वैल्यू 20 इंटू 5x, इसकी वैल्यू 50 इंटू 3x है बच्चों, ये 3x। इन सबको जोड़ दीजिए, ये टोटल अमाउंट के बराबर आ जाना चाहिए। इन सबको जोड़ दीजिए तो टोटल अमाउंट के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक, तो चलिए, अभी हमारा सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, इसको आप नोट करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, जगह कम है, हम इसको रब करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स, ₹50 नोट्स की वैल्यू कितनी आएगी? इज इक्वल टू, कितने नोट्स है हमारे पास? 3x। एक नोट की वैल्यू 50 रुपए, तो 3x नोट्स की वैल्यू ₹50।
3x into 50, वैल्यू ऑफ ₹20 नोट्स, एक नोट की वैल्यू 20 रुपीज, तो 5x नोट्स की वैल्यू ये कितना आ गया आपका, चलिए इसको बाद में जोड़ लेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपए के नोट्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक नोट की वैल्यू 10 रुपए, तो 25 माइनस 8x नोट्स की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 10। Therefore, total value is 3x into 50 plus 5x into 20 plus 25 minus 8x into 10। ठीक, इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं या आप सीधे इसको 590 के बराबर कर दीजिए। ठीक, it is given that she has total 590 रुपीस। Therefore, भाई ये इसके टोटल वैल्यू है रुपीस की, ये इसकी टोटल वैल्यू है रुपीस की, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 20 प्लस 25 माइनस 8x इंटू 10 शुड बी इक्वल टू 500 एंड, यही नंबर है ना, क्वेश्चन गलत नहीं नोट करना चाहिए, 590। तो चलिए अब बस इसको सॉल्व करना है। और तो 3x इंटू 50 कितना आएगा, 0, 15, 150x, 5x इंटू 20 कितना आएगा, 0, 5 to 10, 100x, इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590। और ये जो नंबर है इसको आप दोनों साइड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और बाकी सबको ऐड कर, इसको बाद में सब्सट्रैक्ट करेंगे, पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 150x कितना आ गया, 250x माइनस 80x प्लस 250, एक एक स्टेप करिए ताकि गलती ना हो। ठीक, जब हमारी तरफ प्रैक्टिस हो जाए तो एक साथ 10 स्टेप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 250 माइनस 80, तो ये कितना आएगा, 170x, 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590। और अब क्या करेंगे, 250 घटाएंगे तो 170x प्लस 250 माइनस 250 इज इक्वल टू 590 माइनस 250। और ये 250 कट गया, 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250 0, 5 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, 340। दोनों तरफ 170 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड हमें x चाहिए ना, 170 इज इक्वल टू 340 बाई 170, तो ये कट गया, ये 2 टाइम्स चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2। क्या x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर है, बिल्कुल नहीं, x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर शी है, देयरफॉर ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 2, 6 नोट्स ऑफ ₹50, ₹20 नोट्स कितने होंगे, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 एंड ₹10 नोट्स कितने होंगे भाई, 16 नोट उसके पास 20 और 50 के हो गए, टोटल 25 नोट हैं, तो कितने बचे, 9 6 15, 9 नोट 10 के, 25 माइनस 8x इंटू 2, 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16, 25 माइनस 16 इज 9। तो इन सबको जोड़ के देखिए टोटल नोट्स कितने आ रहे हैं, 9 प्लस 6 15 प्लस 10 25, बिल्कुल सही। अब डिनोमिनेशन भी चेक कर लेते हैं, जिसको नोट करना हो वीडियो पॉज कर ले, नोट कर ले, डिनोमिनेशंस की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। तो आंसर है आपका, शी हैज 6 नोट्स ऑफ ₹50, 10 notes of ₹20 and 9 notes of ₹10।
जोड़ के देखते हैं। 50 नोट्स, 6 नोट्स 50 रुपीज के हैं, तो ये आ गया 600, 6 5 जा 30, 300 रुपए। 20 के उसके पास 10 नोट्स हैं, ये हो गए आपके 200 रुपए। और 10 रुपए के उसके पास 9 नोट हैं, ये हो गए 90 रुपए। जोड़िए 0 9 5 590 रुपए। वी हैव डन इट एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन हमारा एब्सोल्युटली सही है, ठीक है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, वाकई अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आप एक्सरसाइज 2.2, कौन सी एक्सरसाइज 2.2 के लिए फुल फ्लेज्ड रेडी हो गए हैं, फुल फ्लेज्ड रेडी हो गए हैं। अब आप सारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट पूरी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप पूरा कर सकते हैं एकदम 100 एंड कितने परसेंट, 10%। तो आफ्टर वीडियो वर्क, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद का जो आपका काम है, आफ्टर, सॉरी 2 बार वीडियो लिख दिया, वर्क इज सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2 जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपका कई वीडियोस में जाएगा, क्योंकि आधे आधे घंटे के हम वीडियोस बनाते हैं और ये क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं। इंटरप्रेट करना, इक्वेशंस बनाना, सॉल्व करना, जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी पेशेंस के साथ इस पूरी एक्सरसाइज को एक एक करके लगाते जाइए। जितने क्वेश्चंस आप एक बार में कर सकते हैं करिए, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर करिए, फिर वीडियो देखिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले बच्चों प्लीज एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर नहीं कराना तो समझ लेना क्या, कनपुरिया लैंग्वेज में कंटाप मारेंगे। कंटाप कहोगे सर आप फोन में वीडियो में कैसे कंटाप मारेंगे, तो हम कहेंगे बेटा हम ऐसे हवा में हाथ चलाएंगे और आप ऐसे ऐसे करिएगा, वर्चुअल कंटाप मारेंगे। एनीवेज थ्रेड्स तो उसके लिए होते हैं, जब आप क्लास में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे कंटाप मारेंगे। अभी फिलहाल के लिए केवल हम डरा रहे हैं आप लोगों को। प्लीज करके बैठिएगा, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, एक्सरसाइज पूरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर ही अगला वीडियो देखिएगा। एक्सरसाइज 2.2 कौन सी, 2.2, ठीक है। प्लीज नहीं करोगे बच्चों तो अपना नुकसान कर रहे हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है। एक कहावत होती है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से जड़मति मतलब एक ठोस, मतलब एक कम बुद्धि वाला बच्चा भी स्मार्ट हो जाता है। जैसे एक पत्थर पे अगर आप एक रस्सी लेके भी घसीटते रहेंगे ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पे वो रस्सी भी पत्थर पे अपना निशान बना देती है। जबकि रस्सी और पत्थर, देयर इज लॉट ऑफ बिग डिफरेंस। ये बेचारी इतनी मुलायम, ये बेचारा इतना टफ, लेकिन फिर भी आप उस पे निशान मार सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जैसा कि हमेशा कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, प्लीज हमारा प्रचार तो सुनते जाओ। Please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.